आपको कि सोलन में दिव्य सलूनी मेले का भव्य आगाज हो चुका है और इस आयोजन का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया है। दिल्ली से सीधा सोलन पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू ने सबसे पहले माता की डोली से आशीर्वाद प्राप्त किया और मौके पर सैनिक रेस्ट हाउस भी लोगों को समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने मेले की सांस्कृतिक संध्या को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल का युवा रोजगार प्रदाता बने और इसके लिए काम किया जा रहा है। शूली माता के दरबार में आज हमारे सभी विधायकगण और हम खुद भी आए हैं माता से आशीर्वाद लेना के लिए। आज इस मेले के जो शुभारंभ दिन है उस दिन मैं खुद भी उपस्थित हुआ। धनीराम शांडिल जी और हमारे सभी सम्मानित विधायक हैं। इस माँ से आशीर्वाद प्राप्त जनता की सेवा करें। मैं निश्चित तौर पर इस दृष्टिकोण से बात करूँगा और अभी मैंने कुछ इनपुट मांगे हैं तो अभी मैंने डीसी साहब को बोला कि मुझे आधा पौना घंटे में इनपुट दीजिए। और ये ऐसी हमारी जो संस्कृति है और उस संस्कृति को हम राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का मेला भी हो। तो सोलन में इन दिनों सलूनी मेले की धूम मची हुई है। क्यों खास है मेला और सीएम सुक्खू ने मेले को लेकर क्या बड़ी घोषणा की है, देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित माता शूलिनी की शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेले से पूरे पारंपरिक तरीके से शुरू हो गया है। माता शूलिनी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। मेले का शुभारंभ 23 जून को हुआ था। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और संसदीय सचिव संजय अवस्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कचहरी चौक पर विधिवत रूप में माता की पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में भाग लिया। मां शूलिनी मेला के अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये कहना चाहूँगा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो प्राचीन परंपरा का द्योतक है और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, देव संस्कृति है, इसके संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। मेला शुरू हो जाए तो सब लोगों को आनंद लेना चाहिए इसका। माँ शूलिनी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है हर साल की तरह। इस साल भी बहुत लोगों में उत्साह है और लोग इसमें आनंद लेने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है लोगों के लिए। शहर में सुरक्षा का जिम्मा 500 पुलिस कर्मियों के हाथ में दिया गया है। 2 कंट्रोल रूम समेत ठोडो ग्राउंड में 4 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी मौके पर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोलन में लगने वाले शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तरीय मेला घोषित कर दिया है। राज्य स्तरीय मां शूलिनी का मेला है। देवी देवता हमारी संस्कृति है, हमारे हर घर में निवास करते हैं। रोज सुबह उठकर हम धूप जलाते हैं। हर कोई अपने आराध्या को याद करता है, अपनी माँ को याद करता है और मैं मानता हूँ कि इस मेले को राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार इस मेले को अगले वर्ष से राष्ट्रीय स्तर का घोषित करने की घोषणा करती है। अंतराल के बाद मैं देख रहा हूँ तो हमारे बचपन में तो सबसे मेन ठोडा नृत्य होता था, ठोडा खेल होता रहा है और अब धीरे धीरे इसका मतलब चलन कुछ कम हुआ है। आप सबने देखा होगा कि कितनी अच्छी ताल में ये लोग चले हुए थे। दादरा की 6 मात्रा की ताल में बड़ा सुंदर वे में जो एक प्रकार से मार्च किया और ठोडे के पारंपरिक जो इसकी सॉर्ट ऑफ पहचान है उसको लोगों तक बताने का प्रयास किया है। मैं ठोडा बहुत प्रयास देता। माता शूलिनी की पालकी के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ माता का जयकारा लगाते, गायन कीर्तन करते शोभा यात्रा में शामिल हुए।
मां शूलिनी की डोली के साथ साथ मेले कमेटी और माता के भक्तों, युवा मंडलों की ओर से अनेकों मनमोहक झांकियां निकाली गई। आकर्षक झांकियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। तो वहीं मेले में आकर्षण का केंद्र मार्बल से बनी मूर्तियां बनी हुई हैं, जो लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। ये मार्बल लाल पत्थर का बना हुआ है। इसमें गणेश, बुद्धा, मतलब सारे देवी देवताओं की बनाते हैं, लेकिन इस बार में बुद्धा और महादेव लेके आई। वाटरफॉल सबसे ज्यादा लेकिन बिकते हैं, लोग बड़े शौक से खरीदते हैं चीजें। अब बुद्धा और महादेव ही लेके आए, क्यों लेके आए और कितने समय से आप इस मेले में आ रहे हैं? ये मुझे आज हो गए दूसरा साल है। मान्यताओं के अनुसार अष्टधात्री माता शूलिनी को सोलन के राजा बघाट की कुल इष्ट देवी माना जाता है। जून माह में माता शूलिनी अपनी बहन दुर्गा माता, जिनका प्राचीन स्थान चैक बाजार में है, उनसे मिलने के लिए साल में एक बार जाती हैं। माता के अपनी बहन से मिलने के 3 दिन के प्रवास के दौरान ही शूलिनी मेले का आयोजन किया जाता था। इसी के साथ सोलन से चिन्मय कौशल की रिपोर्ट। केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाने के लिए विपक्ष के 15 दलों की पटना में हुई बैठक का अगला दौर शिमला में जुलाई में होना है, आपको बता दें। लेकिन इस बारे में पूछे जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कह दिया कि उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है। प्रतिभा सिंह का यह हैरान करने वाला जवाब यहीं तक सीमित नहीं था। उनका कहना था कि उन्हें कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों की इस बैठक के उद्देश्य और बैठक के लिए शिमला को चुने जाने का कारण पता नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद शिमला के सुहावने मौसम में घूमने के इरादे से इस जगह को बैठक के लिए चुना गया होगा। गौरतलब है कि शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच बैठक होनी है, जिसमें साल 2024 के चुनाव की साझा रणनीति और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और साथ ही विपक्ष के समन्वयक नेता का भी चुनाव होना है। देखिए, हमने पहले भी सबको यूनाइट करके यही बात बोलने की कोशिश करी, पर अनफॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो फाइटिंग एन इलेक्शन। आई आल्सो नो कि किस तरीके से मोदी सरकार ने कैसे कैसे वायदे किए। यही मोदी सरकार थी जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। इन्होंने कहा हम देश में 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार प्रदान करेंगे। आज 8 साल 9 साल हो गए उनकी सरकार को, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं प्रदान हुआ। ऑपोजिशन यूनिटी, ये सबसे बड़ी आज देश में एक जरूरत है कि सारी ऑपोजिशन, जैसे बिहार में कल इनिशिएटिव हुआ, एक नीतीश जी के वहां मीटिंग हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और इसको बढ़ाने के लिए दोबारा 14th ऑफ आई थिंक जुलाई मीटिंग रखी है शिमला में। तो ये ऑपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के परिधि गृह में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ प्रदेश के हर घर को जोड़कर जन आंदोलन बनाया जाएगा। 27 जून को हरोली विधानसभा क्षेत्र के हरोली से कांगड़ तक नशे के खिलाफ होने वाली ब्रिक वॉक की जानकारी देते हुए कहा कि हरोली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का संदेश प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचेगा। जीवन के लिए जो है प्रेरणा, जीवन के लिए सोच जो है उसको लेके ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी भी खास तौर पे आ रहे हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। उनकी भी नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विशेष दिलचस्पी है। उधर पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान आशा कुमारी ने प्रदेश की सुखू सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो कि अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आशा कुमारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कई बच्चे पैसों के अभाव के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार 20 लाख रुपए तक उन्हें 1% ब्याज पर पैसा उपलब्ध करवाएगी ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।
मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी सरकार को, मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहूँगी जो उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के नाम से ये जो योजना चालू की है, जिसमें 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% की दर पर दिया जाएगा। और ये ऋण जो है ये हर तरह की जो पढ़ाई है, वो चाहे मेडिकल में हो, चाहे पैरामेडिकल में हो, चाहे आईटीआई में हो, अन्य जो कोर्सेज किए जाते हैं उसमें हो, मैनेजमेंट में हो, यहाँ तक कि पीएचडी करने को लेकर भी ये ऋण जो है हमारे गरीब छात्र जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कठिन विकट और जिसको हम कह सकते हैं विपरीत वित्तीय स्थिति होने के बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। उधर भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुनाव, आपको बता दें कि चुवाड़ी छिंज मेले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिरकत की और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में दरअसल भटियात उत्सव मनाया जाएगा ताकि लोगों को विधानसभा क्षेत्र भटियात की स्थानीय पारंपरिक लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल सके। वहीं इधर राजगढ़ में एक नई पहल शुरू की गई है। पहाड़ी संस्कृति को बचाने की पहल आमतौर पर स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन सिरमौर जिले के राजकीय उच्च कन्या विद्यालय में बाकायदा पहाड़ी भाषा में प्रार्थना सभा की जा रही है। स्कूली छात्राओं ने पहाड़ी भाषा में प्रार्थना सभा के क्षेत्रवासी इस पहल की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। स्कूल के मुख्य अध्यापिका उषा रानी के मुताबिक दरअसल उन्होंने अपने स्कूल में कुछ अलग और हटकर करने की सोच के साथ ही पहाड़ी बोली को महत्व दिया है। वहीं आपको बता दें कुल्लू के ऊपरी इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जहां पर घाटी के नदी नाले भी उफान पर हैं, तो मणिकर्ण घाटी के जिगराई नाले में भी पानी का जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें पुलगा की ओर गए सैलानियों के वाहन भी यहां पर फंस गए। हालांकि यहां पर ग्रामीणों की ओर से बीते दिनों भी पुल की समस्या को लेकर प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करवाया गया था, लेकिन यहां पर पुल न होने के चलते लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर मंडी में मां भगवती को समर्पित हनुंगी माता मंदिर सूना पड़ा हुआ है, जिससे कि 4 लेन की टनलों का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दरअसल यहां आने वाले भक्तों का जो संख्या है वो सीमित हो गई है। अब हनुंगी पुल से सारा ट्रैफिक टनलों के जरिए गुजर रहा है और मंदिर के बाहर से होकर जाने वाली सड़कों पर अब इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आती हैं। मंदिर के पुजारी आचार्य विवेक शर्मा ने बताया कि दरअसल आलम यह है कि दिन भर में 100 रुपए का चढ़ावा भी मुश्किल से चढ़ पा रहा है। मंदिर की तरफ से की जाने वाली कई तरह की सेवाएं बुरी तरह इसकी वजह से प्रभावित हो रही हैं। इतना बड़ा जो हमने ये ट्रस्ट खड़ा कर रखा है हनुंगी माता मंदिर ट्रस्ट, इससे कई लोग जुड़े हुए थे, कई लोगों की आस्था का ये केंद्र रहा है। स्थानीय लोगों का जो जुड़ाव है उसके कारण ये बहुत अच्छी तरह से उन्नति के उस पे चला हुआ, चरम पे चला हुआ था। लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा है सब कुछ बाधित हो गया, सब कुछ शून्य में चला गया है, और जिस कारण हम लोग बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं, हम लोग बहुत निराश हैं। तो जब से 4 लाइन बनी, 4 लाइन बनने से के बाद वहाँ क्या नाम जैसे टूरिस्ट का आना जाना चहल पहल काफ़ी रहती थी पहले, तो जब से 4 लाइन बनी उसके बाद काफ़ी नुकसान हो गया। उधर आपको बता दें कि कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव देश भर में प्रचलित है। बता दें कि अक्टूबर महीने में होने वाले उत्सव की तैयारियां जून में ही शुरू हो गई हैं। जाहिर है कि उत्सव की भव्यता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी और इसी दौरान सीपीएस सुंदर ठाकुर ने बताया कि दशहरा उत्सव बीते कुछ सालों से अपनी भव्यता खो रहा था, लेकिन इस वर्ष उत्सव में नए आकर्षण जोड़े जाएंगे और उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी मैदान में कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें बेहतरीन स्थानीय कलाकार आकर अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। दशहरा उत्सव, इसका जो अगर नाम आप देखेंगे तो कुल्लू दशहरा से हटकर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव इसे माना जाता है। लेकिन पिछले सालों में ये देखा गया कि ये तो एक मतलब
समय के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका होना चाहिए था वो इतना नहीं रहा। कई बारी तो नाम मात्र के लिए 2-3 कंट्रीज आती थी, लेकिन इस बारी कम से कम 12 से 15 एक दर्जन से ज़्यादा विदेशी जो है यहाँ पे राष्ट्र आएंगे, और उसमें खास तौर पे आसियान कंट्रीज और हमारी जो मध्य यूरोपीय जो क्षेत्र है ये आएगा। आज के इस आधुनिक युग में युवतियां युवकों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तीनों सेनाओं में युवतियां एक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल सोलन के परवाणु में जन्मी साक्षी ने दी है। साक्षी का बचपन से ही पायलट बनने का इरादा था। बता दें कि पायलट का प्रशिक्षण लेने के लिए साक्षी ने 8,500 मील की दूरी तय कर यूएसए गई और 18 वर्ष की उम्र में कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। एंड ये सब मैं अपनी फैमिली की वजह से कर पाई हूँ, अपने मेंटोर की वजह से कर पाई हूँ, अपने इंस्ट्रक्टर्स की वजह से कर पाई हूँ। तो मैं सबको उसके लिए थैंक यू भी बोलना चाहूंगी। जब भी मैं किसी को टीवी पे देखती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, इससे कुछ ऐसा कि सबको मेरे ऊपर प्राउड फील हो पाए, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरी कंट्री को। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इससे कुछ बड़ा करूंगी। और बचपन से मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो इसलिए इसको मैंने अपना एज अ करियर चूज करा। उधर मंडी में G20 और S20 समिट के तहत समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा का आयोजन हुआ था। इसमें पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल की कार्य प्रणालियों पर एकीकरण को अपने जीवन में लाने पर जोर दिया गया। इस थीम का लक्ष्य साक्ष्य आधारित प्रथाओं, रोकथाम उपायों और साथ ही व्यक्तिगत देखभाल के बीच संतुलन को बढ़ावा देना है। और इस चर्चा में प्रदेश और केंद्र सरकार की मदद से IIT मंडी में एक समग्र स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन प्रोफेसर प्रियव्रत ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है और स्वास्थ्य को समग्रता से देखने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य को समग्रता से देखने की आवश्यकता है, जिसमें आचार विचार, आहार व्यवहार और बॉडी माइंड एंड सोल का इंटीग्रेशन बहुत आवश्यक है। और इसलिए चूँकि एक शरीर, मानव शरीर एक समग्र सिस्टम है, इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें प्रिवेंटिव फोकस हो, और मैं मानता हूँ कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे देश का है, ये बहुत ही व्यवहारिक व्यवस्था है बॉडी माइंड एंड सोल की को सुधारने के लिए। और ये बहुत ही अनुकूल और बहुत ही अच्छा विषय है जिसमें ये आज की सेमिनार IIT मंडी में, और मैं समझता हूँ कि इससे आगे की भविष्य की रूपरेखा मिलेंगी। उधर हमीरपुर में कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग में बेहतरीन सेवाओं के साथ साथ टेस्टिंग में कार्य करने वाले 4 स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि चारों कर्मचारियों की टीम ने कोविड महामारी के दौरान टेस्टिंग का जिम्मा लिया था। पहले 6 महीने में करीब 40,000 कोविड टेस्टिंग की गई थी। डॉक्टर कविश खन्ना ने बताया कि उन कर्मचारियों ने कोविड मरीजों का ख्याल भी रखा। चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।